हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बस स्विमर रिवर प्रॉब्लम। तो हम लोग पिछला 2 वीडियो भी डिस्कस कर चुके हैं इसी टॉपिक पर। अभी कुछ और भी बातें हैं जो जाननी ज़रूरी है इस टॉपिक पर। नहीं देखे वीडियो, जाइए, लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के एंड में भी लिंक मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का धमाकेदार टॉपिक, और वो है स्विमर रिवर प्रॉब्लम। तो सबसे पहली बात, यहाँ देख लीजिए, एक नदी है जो बह रही है लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में बह रही है। हम मान लिए कोऑर्डिनेट, दायां साइड कोऑर्डिनेट हम क्या माने हैं, दायां साइड में हम कोऑर्डिनेट माने हैं +x, और जो इस ये वाला छोर है, ये वाला बैंक है नदी का, ये किनारा है नदी का, ये नदी के इस किनारे से इस किनारे तक जो है हम ये मान लिए कि ये है वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और बाएं से दाएं के तरफ मान लिए हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, या पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। और ये वाले बैंक से इधर वाले बैंक के तरफ माने हैं पॉजिटिव वाई कोऑर्डिनेट। चलिए ठीक है। तो अब कह रहा है कि अगर आपको यह दे दिया जाए कि रिलेटिव वेलोसिटी जो है स्विमर का नदी के रेस्पेक्ट में बोले, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो स्विमर है जो कि तैर रहा है, ये स्विमर जो तैर रहा है, अभी छलांग लगा के तैरेगा इसमें, तो ये जब तैर रहा है नदी में, तब मान लीजिए नदी में एक और आदमी तैर रहा है, तो इस आदमी के हिसाब से ये जो स्विमर है ब्लू कलर में, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी जो भी होगी वही हो जाएगा इस स्विमर का रिलेटिव वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। क्लियर हो गई बात, यही इसका मतलब हुआ। तो एक बार जब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी स्विमर का, ये जैसे दिया हुआ है VSR है, ये है रिलेटिव वेलोसिटी स्विमर का विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, तो ये VSR दिया हुआ मान लीजिए। तो हम लोग का सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा ये जो स्विमर का जो रिलेटिव वेलोसिटी है विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, इसको जो स्प्लिट कर देंगे हम लोग 2 कंपोनेंट में। एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग बनाएंगे और एक कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग बनाएंगे। तो ये देखो, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये हो गया वाई एक्सिस के अलोंग VSR वेलोसिटी का कंपोनेंट, और ये हो गया एक्स एक्सिस के अलोंग VSR, यानी कि VSR का मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर अलोंग एक्स एक्सिस, ये हो गया। तो ये कंपोनेंट हो गया, और ये कंपोनेंट हो गया वाई एक्सिस के अलोंग। ये क्या हो गया, ये हो गया वेलोसिटी उस स्विमर का टोटल या नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी उस स्विमर का विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। और ये दोनों क्या हुआ, ये दोनों इसी वेलोसिटी का, ये हुआ वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट और ये हुआ एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला काम क्या होगा, अगला काम होगा नदी के वेलोसिटी को स्प्लिट करना अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अभी जो ये स्प्लिटिंग की है दोनों कंपोनेंट में, जो तोड़े किसके वेलोसिटी को, तो ये इस आदमी का जो वेलोसिटी था, ये जो स्विमर का वेलोसिटी था विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, इसी को तोड़े। अब क्या करेंगे, नदी के वेलोसिटी को वर्टिकल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट में तोड़ेंगे। तो नदी के बारे में क्या कहा गया है, मान लीजिए अगर ऐसा रहता, मान लीजिए कि रहता कि ये नदी की वेलोसिटी 2 किलोमीटर पर आवर है राइट डायरेक्शन में, मान लीजिए अगर ऐसा रहता, तो ये नदी का कंपोनेंट क्या हुआ, एक्स एक्सिस के अलोंग वह होगा 2 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर कहेगा वाई एक्सिस के अलोंग इस नदी के वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा, तो वह होगा 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों 0 मीटर पर सेकेंड होगा, इसलिए होगा कि भाई नदी के बारे में कहा जा रहा है ये बाएं से दाएं के तरफ मूव कर रहा है, यानी ये वेलोसिटी सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग है, यानी इसका कंपोनेंट भी क्या होगा, वही होगा, और वो क्या होगा, एक्स एक्सिस के ही अलोंग होगा। लेकिन वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि नदी का कोई भी वेलोसिटी, कोई भी भाग जो है या अंश जो है, नदी तिरछी नहीं चल रही है। नदी अगर इस तरह से बहती, तिरछी बहती, तब इसके 2 कंपोनेंट होते, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई एक्सिस के अलोंग। लेकिन नदी क्या हो रहा है, नदी तो पूरी की पूरी जो है इसी एक्स एक्सिस के अलोंग फ्लो कर रही है, इसीलिए इसका जो है वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो इसीलिए जो है हम यहाँ देखिए लिखे हैं कि नदी का जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो
वेलोसिटी होगा उसका जो वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट होगा ना वह 0 होगा, और नदी का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगा उसका जो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होगा वह होगा वी आर जी एक्स, और वही एक्चुअल में नदी का वेलोसिटी भी है। हाँ, तो ये जो लिखे हैं नदी का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका मतलब हुआ कि ये जो ग्राउंड पर यानी जो जमीन पर जो आदमी खड़ा है उसको ये नदी बहते हुए कैसी दिखेगी, तो ऐसी दिखेगी जैसे इतनी वेलोसिटी से जो है ये राइट डायरेक्शन में बह रही हो, ये इस ऑब्जर्वर को दिखाई देगा। क्लियर हो गई बात? चलो अब आगे चलते हैं। अब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो वी एस आर है, ये जो वी एस आर है दैट विल बी इक्वल टू वी एस जी प्लस माइनस वी आर जी। थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, इससे समझने में आसानी हो। ये रिलेटिव वेलोसिटी हुआ, ये जो स्विमर है उसका रिलेटिव वेलोसिटी हुआ विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, है ना। वी एस आर का मतलब क्या हुआ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर यानी एस विथ रेस्पेक्ट टू रिवर यानी आर। क्लियर है? वो क्या होगा, वो होगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये जो स्विमर का वेलोसिटी होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। यानी कि जो वेलोसिटी होगा इस स्विमर का, ये वेलोसिटी क्या है, ये वेलोसिटी इस स्विमर का है, इस तैराक का है, किसके रेस्पेक्ट में, कोई आदमी जो नदी में, एक और आदमी जो तैर रहा है, ये काल्पनिक आदमी नदी में तैर रहा है, इमेजिनरी आदमी मान लेते नदी में तैर रहा है, या वास्तव में भी अगर कोई आदमी तैर रहा है नदी में इसके अलावा, तो इस आदमी को जो दिखेगा ना इसकी वेलोसिटी वही होगा इस आदमी की रिलेटिव वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, क्योंकि आदमी नदी में तैर रहा है। और इस आदमी की जो रिलेटिव वेलोसिटी दिखेगी इस जमीन पर खड़े इस व्यक्ति के हिसाब से, तो ये क्या कहलाएगा, तो इस आदमी का वेलोसिटी क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दिस स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है कि नहीं, यही है। तो बात समझ में आ गई। तो हम लोग यहाँ क्या किए, ये वेलोसिटी जो है स्विमर का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी इसके ग्राउंड पे जो ऑब्जर्वर है उसके रेस्पेक्ट में इस आदमी की वेलोसिटी वी एस जी है, और इस नदी के रेस्पेक्ट में यानी नदी में जो कोई और अन्य आदमी तैर रहा है उसके रेस्पेक्ट में इस स्विमर की जो वेलोसिटी होगी वह होगी वी एस आर, यानी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। और ये क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी ये जो नदी की जो वेलोसिटी है वह किसके रेस्पेक्ट में है, इस आदमी के रेस्पेक्ट में जो कि ग्राउंड पे खड़ा है, इसीलिए कहा गया दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ देखिए वेलोसिटी ऑफ रिवर यानी आर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड यानी जी, है ना। तो यही फार्मूला है रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर का यही होगा, है ना। तो इसमें ये क्या होगा, जो भी नदी का वेलोसिटी होगा ना उसका निगेटिव लेना पड़ेगा हमको, है कि नहीं। तो एक बात ध्यान में रखिए कि ये रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला है, रिलेटिव वेलोसिटी पे वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाके पहले देखिए तब ये समझ में आएगा, ठीक है। लिंक दे दिए डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के एंड में भी लिंक है। चलो तो आगे बढ़ते, तो हम इस अबव मेंशन्ड इक्वेशन को, ये जो रिलेटिव वेलोसिटी वाला जो इक्वेशन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इसमें हम किए क्या, वी एस जी को इधर ले आए एल एच एस में, और या फिर वी एस जी को इधर ही रखते हैं, इसको उठा करके इधर ले आए, मान लीजिए वी आर जी को उठा करके इधर ले आए, तो ये निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा वी एस आर के साथ, तो वही जुड़ गया, है ना, ये जुड़ गया दोनों, और ये हो गया वी एस जी, यही हो गया वी एस जी। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन के जो है ना दो फॉर्म होंगे, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, ये क्या है, ये स्विमर का रिलेटिव वेलोसिटी है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये जो वी एस जी है ना ये स्विमर का रिलेटिव वेलोसिटी हुआ, ये स्विमर का रिलेटिव वेलोसिटी हुआ विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। तो इसके दो बन सकते हैं, दो तरीका, इसका दो कंपोनेंट हो सकता है। एक कंपोनेंट इसका एक्स एक्सिस के अलोंग होगा वी एस जी एक्स, यानी ये हुआ स्विमर का रिलेटिव वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा जब हम स्विमर का रिलेटिव वेलोसिटी जो है रिवर के रेस्पेक्ट में अलोंग एक्स एक्सिस, उसको जब जोड़ेंगे नदी का रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अलोंग एक्स एक्सिस, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया नदी का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अलोंग एक्स एक्सिस, और यह क्या हो गया, यह हो गया स्विमर का रिलेटिव वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू रिवर
along x एक्सिस। तो दोनों x एक्सिस के अलॉन्ग है, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये रेड और ब्लू को जब जोड़ेंगे तो हमको ये ब्लैक मान लीजिए मिल गया। मान लीजिए कि ब्लैक मिल गया। ये ब्लैक क्या है, यही है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दिस स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अलॉन्ग x एक्सिस। बात समझ में आई। तो अब हम कह सकते हैं इसके बाद अब क्या है, ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अलोंग y एक्सिस। यानी इस स्विमर का ये जो तैराक है, इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा इस आदमी के रेस्पेक्ट में जो कि ग्राउंड पे खड़ा है, किस एक्सिस के अलोंग, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग या y एक्सिस के अलॉन्ग। तो वो क्या डिनोट करेंगे, किसे ऐसे डिनोट करेंगे, यानी VSGY, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ये स्विमर हो गया S विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड यानी G अलॉन्ग किस एक्सिस, y एक्सिस। क्लियर हो गई। तो वो क्या होगा, वह कैसे निकलेगा, वह निकलेगा जब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर अलॉन्ग y एक्सिस, यही हो गया रिलेटिव वेलोसिटी स्विमर का विथ रेस्पेक्ट टू रिवर अलॉन्ग y एक्सिस, है ना। इसको किसके साथ जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे नदी का रिलेटिव वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अलॉन्ग y एक्सिस। दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये ब्लैक वाला जो लाइन है वर्टिकल लाइन, ये मिलेगा। यही तो है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अलॉन्ग y एक्सिस। तो ये जो नदी का जो वेलोसिटी होगा y एक्सिस के अलॉन्ग, वही हुआ रिवर्स वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अलॉन्ग y एक्सिस। तो ये क्या होगा, ये जीरो होगा। इसलिए जीरो होगा क्योंकि नदी किधर बढ़ रही है, लेफ्ट से राइट की तरफ। सिर्फ VRGX है, VRGY जीरो हो जाएगा, है ना। बट y एक्सिस के अलॉन्ग इस नदी के फ्लो का वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा ना, वह जीरो होगा क्योंकि नदी पूर्ण रूप से इधर चल रही है, ठीक है, x एक्सिस के अलॉन्ग। तो यही है, ये समझ गए। तो अब कहा जा रहा है, तो ये नदी का ये जो हुआ स्विमर का, ये जो स्विमर है, ये ब्लू कलर का, ये जो स्विमर है, जो मेरा पॉइंटर घूम रहा है, ये स्विमर का जो वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, यानी इस स्विमर को ये जो ग्राउंड पर खड़ा आदमी देख रहा है, y एक्सिस के अलॉन्ग जो इस स्विमर का वेलोसिटी होगा ना, वो ये होगा ये, और x एक्सिस के अलॉन्ग जो इस स्विमर का वेलोसिटी होगा वो यह होगा, किसके रेस्पेक्ट में, इस ग्राउंड पर खड़े आदमी के रेस्पेक्ट में। तो दोनों वेलोसिटी को जब हम वेक्टोरियली जब जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा VSG मिलेगा। ये क्या हुआ, ये हुआ नेट या रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड पर जो ये आदमी, ये जो ऑब्जर्वर खड़ा है, इसके रेस्पेक्ट में इस स्विमर का नेट या रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा, तो वही होगा VSG। यही VSG हुआ वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड या विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, दोनों में से कोई भी बात बोल सकते हैं। तो क्लियर हो गई बात, यही VSG हो गया। ये VSG कैसे निकला, ये VSGY और VSGX को जब हम लोग जोड़ेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे, तो ये VSG निकलेगा। क्लियर हो गई बात। तो अब आता है कंसेप्ट ऑफ मिनिमम डिस्टेंस स्वयं बाय द रिवर। अब आता है नदी में ये जो मिनिमम डिस्टेंस का जो कंसेप्ट है, जो स्विमर तैर रहा है, उसको समझेंगे। तो देखिए मिनिमम डिस्टेंस क्या हुआ। सपोज मान लीजिए कि स्विमर तैर रहा है अलोंग द पाथ AB विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये AB पाथ के अलोंग जो है स्विमर तैर रहा है। AB पाथ मान लीजिए ऐसे है, तिरछा एक पाथ है, ये स्विमर इधर जा रहा है, इसको इधर जाते हुए AB पाथ के अलोंग जाते हुए कौन देख रहा है, धरती पे खड़ा जो आदमी ये देख रहा है, ठीक है। अब जो है ये पाथ क्या मिनिमम पाथ है, नहीं, ये पाथ मिनिमम पाथ नहीं हुआ। फिर मान लीजिए कि यह आदमी जो है स्विम कर रहा है अलोंग द पाथ AC विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी ये जो ग्राउंड पर जो आदमी खड़ा है, इसके हिसाब से ये रेड कलर का जो आदमी खड़ा है, इसके हिसाब से ये ब्लू कलर का आदमी का जो वेलोसिटी होगा किसके अलोंग, इस AC पाथ के अलोंग। ये जो हमको AC पाथ दिख रहा है, ये जो AC पाथ दिख रहा है, इस पाथ के अलोंग जो है इसका क्या होगा, इस पाथ के अलोंग जो है इसका हो जाएगा, तो ये क्या मिनिमम पाथ हुआ, नहीं, ये भी मिनिमम पाथ नहीं हुआ, ठीक है। अब लेते हैं अगला केस। अब लेते हैं कि एक तो AC पाथ भी मिनिमम नहीं है, AB पाथ भी मिनिमम नहीं है। अब देखते हैं एक ऐसा पॉइंट जो ठीक इसके अपोजिट है, जहाँ से ये अपनी जर्नी शुरू किया। मान लीजिए अब तैराक जो है इस तरफ
जा रहा है विथ रेस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड पर खड़ा हुआ ऑब्जर्वर को अब दिख रहा है कि ये तैराक पॉइंट ए से ठीक अपोजिट पॉइंट डी के तरफ बढ़ रहा है, जा रहा है। तो और नदी इधर बह रही है ना, और ये इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये पाथ जो है ना, ये मिनिमम पाथ हुआ। ये पाथ कैसा पाथ हुआ? मिनिमम पाथ हुआ। एडी क्या हुआ? मिनिमम पाथ हुआ। तो अब रिवर के कंसेप्ट में आप समझें इस बात को कि मिनिमम पाथ क्या होता है। हाँ चलिए, तो इसका मतलब यह हुआ कि स्विमर कहाँ पहुँचेगा? मिनिमम पाथ के अलोंग अगर वो स्विम कर रहा है, किसके रेस्पेक्ट में? इस ग्राउंड पर खड़े ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, तो वो कहाँ जाके टिकेगा? सीधे अपोजिट पॉइंट डी पर टिकेगा। वो दूसरा जो किनारा है उसके पॉइंट डी पर जाके ये टिक जाएगा, रुकेगा। तो हम कह सकते हैं ये पाथ एडी जो इस आदमी के द्वारा तैरा गया, ये क्या हो गया? ये मिनिमम पाथ हुआ। क्लियर हो गई बात? तो मिनिमम पाथ का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया अच्छे से। इसका मतलब हुआ कि ये जो पाथ एडी है, जो इस तैराक के द्वारा, इस स्विमर के द्वारा स्विम किया गया, ये मिनिमम होगा। कब ये मिनिमम होगा? जब ड्रिफ्ट ज़ीरो हो। जब ड्रिफ्ट ज़ीरो हो, आप देख लो, बात को समझो। जब तैराक ये वाला पाथ यहाँ से जर्नी शुरू किया, वो जैसे भी तैर रहा था, लेकिन उसको जो है पानी जो है ड्रिफ्ट करते 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 यहाँ तक पहुँचाया। यानी इस आदमी में ड्रिफ्ट कितना हुआ? ये जो तैराक है, अगर वो एसी पाथ के अलोंग जा रहा है तो उसमें ड्रिफ्ट कितना हुआ? तो ड्रिफ्ट हुआ पॉइंट बी से लेंगे इधर पॉइंट सी तक, यही हो गया ड्रिफ्ट। यानी अभी ड्रिफ्ट किधर हुआ? राइट डायरेक्शन में। और मान लीजिए पहला केस में कि अगर तैराक जो है इधर जाता, ये से तिरछा जाता, किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड पर खड़े इस आदमी के रेस्पेक्ट में। यानी ये आदमी को कैसा दिखता कि ये आदमी, मान लो ये एसी, ये जो तैराक है, स्विमर है, ये ए बी पाथ के अलोंग जा रहा है। तो इस ए बी पाथ के अलोंग अगर ये जाता तो ये कितना ड्रिफ्ट कर रहा है? ये जो है ये क्या है? डीबी। ये जो है डीबी डिस्टेंस इधर जाता, ड्रिफ्ट कर जाता। कितना डिस्टेंस ड्रिफ्ट करता? इतना डीबी डिस्टेंस ये ड्रिफ्ट करता, यहाँ से लेके यहाँ तक डीबी डिस्टेंस ड्रिफ्ट करता। और अगर ये सी पॉइंट पर पहुँचता तो कितना ड्रिफ्ट होता? इसका डीसी ड्रिफ्ट होता है कि नहीं? बात समझ में आई? लेकिन अगर ए से एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट यानी डी पे ये तैराक पहुंचता है तो इसकी जो ड्रिफ्ट है ना, वो कैसी हो जाएगी? वो ज़ीरो हो जाएगी। ड्रिफ्ट यहाँ ज़ीरो माना जाएगा, कोई ड्रिफ्ट नहीं हुआ, है ना। तो ये तभी, यानी इसका मतलब यह हुआ कि ये आदमी शॉर्टेस्ट पाथ तभी फॉलो कर पाएगा जब इसकी ड्रिफ्ट ज़ीरो हो। ये शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग तभी चल पाएगा इस ग्राउंड पर खड़े ऑब्जर्वर के अनुसार जब इसकी ड्रिफ्ट ज़ीरो हो। ना तो राइट में ड्रिफ्ट हो, ना लेफ्ट में ड्रिफ्ट हो, ज़ीरो ड्रिफ्ट हो, तभी वो एग्जैक्टली उधर पहुंचेगा। और ज़ीरो ड्रिफ्ट का मतलब ही हुआ कि यह आदमी एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट जो है, अपोजिट बैंक पर, वहाँ जा कर के टिकेगा, वहाँ जा कर के पहुँचेगा। तो ये बात समझ में आ गया। एक कंसेप्ट था जो समझाना चाह रहे थे कि ड्रिफ्ट क्या है, मिनिमम पाथ क्या है, ड्रिफ्ट क्या है, सब चीज़ समझ में आ गया। अब आते क्वेश्चन पर। कह रहा है VSR जो होता है वेलोसिटी है स्विमर का, ठीक है। ये कोई स्विमर का वेलोसिटी है विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, यहाँ दिख रहा है ये VSR, ये मेंटेन कर, मतलब ये हुआ स्विमर का रिवर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी। यानी कि उसको हमेशा जो है प्रयासरत रहना इस वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए, उसको हाथ पैर चलाते रहना है, वो अपने मसल्स को कोशिश कर रहा है VSR, यानी ये वेलोसिटी मेंटेन करने की। मीन्स यही वो स्विमर का वेलोसिटी है जो वो ट्राई कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, अपने एफर्ट से अप्लाई कर रहा है, जोर लगा रहा है VSR मेंटेन करने का। और ये VSR का डायरेक्शन कितना है इस Y एक्सिस के साथ? ये है थीटा डायरेक्शन, है कि नहीं? या कहिए थीटा एंगल बना रहा है Y एक्सिस के साथ। ये क्या हुआ? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, जो रिवर बह रही है बाएं से दाएं की तरफ। तो कह रहा है कि उस एंगल को कैलकुलेट कीजिए, थीटा एंगल, जिस एंगल पर यह स्विमर जो है, यह स्विमर ट्राई करेगा या मेंटेन करने की कोशिश करेगा थीटा एंगल को, जो थीटा एंगल Y एक्सिस के साथ है, ताकि ये स्विमर मिनिमम डिस्टेंस को थ्रू ट्रैवल करे, है ना। मतलब वो एक्चुअल में प्रयास करेगा इधर जाने की, लेकिन ड्रिफ्ट जो होगा ना सॉरी, उसके कारण जो है ये एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचेगा डी पर।
तो नदी इसको थोड़ा सा खिसकाएगी, इधर ड्रिफ्ट कराएगी, तो ये कुछ इस तरह से ड्रिफ्ट होना चाहिए कि एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पर जाए, यानी ये मिनिमम डिस्टेंस कवर करे। तो विथ रेस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, है ना। तो इसके लिए ये थीटा एंगल पता करने कहा जा रहा है। तो इसको पता करने के लिए तो मान लीजिए कि रिलेटिव वेलोसिटी स्विमर का विथ रेस्पेक्ट टू रिवर जो है वह कितना एंगल बना रहा है, वो थीटा एंगल बना रहा है वाई एक्सिस के साथ, है ना। यहाँ ये थीटा एंगल बन रहा है वाई एक्सिस के साथ, किसका भाई, ये जो स्विमर का रिलेटिव वेलोसिटी है विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। अब ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है स्विमर का विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, इसको हम स्प्लिट करेंगे कंपोनेंट्स में, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट में तोड़ेंगे, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस के लॉन्ग तोड़ेंगे, ये पीला वाला बता रहा है इस वेलोसिटी का एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट वी एस आर साइन थीटा, क्लियर। तो ये हो गया वी एस आर एक्स, ये हो गया वी एस आर साइन थीटा। अब है सॉरी, अब स्प्लिट करेंगे इस कंपोनेंट को हम, किसको भाई, ये वाला जो वेलोसिटी है इसको अब वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट में तोड़ेंगे, यही हो गया वी एस आर वाई हो गया, ये हो गया वी एस आर वाई, है ना। तो ये वाई एक्सिस के लॉन्ग टूट गया ये वी एस आर, और ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग टूट गया वी एस आर, क्लियर। तो ये हो गया वी एस आर कॉस थीटा। अब क्या है, ड्रिफ्ट जो होगा ना, फॉर द ड्रिफ्ट टू बी जीरो, ड्रिफ्ट जीरो होने के लिए, यानी देखिए ये आदमी एग्जैक्ट वहां तक पहुंचे, यानी ड्रिफ्ट जीरो हो रहा है, और ड्रिफ्ट जीरो होने के लिए जो है ना क्या बराबर होना चाहिए और अपोजिट होना चाहिए। तो उसके लिए ये जो वी आर जी एक्स है, वी आर जी एक्स क्या है, ये नदी की वेलोसिटी है। वी आर जी एक्स क्या हुआ, ये नदी का, रिवर का, ये रिवर का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अलोंग एक्स एक्सिस, वही हो गया ये वी आर जी एक्स, है ना। ये जो आदमी खड़ा है ना, ये जब देखेगा नदी को तो नदी कैसी दिखेगी, इधर बहते हुए दिखेगी, एक्स एक्सिस के अलोंग बहते हुए दिखेगी। यही वेलोसिटी नदी की क्या हो गई, यही हो गई नदी की रिलेटिव वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड अलोंग एक्स एक्सिस, है ना। तो इसको जो है इसके बराबर होना चाहिए मैग्नीट्यूड में और अपोजिट होना चाहिए, यानी ये जो है ना ये बराबर होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, इस नदी के वेलोसिटी जितना होना चाहिए, और उसका उल्टा डायरेक्शन में होना चाहिए। तभी जो है ना इस स्विमर का, ये जो स्विमर है, ये जो ब्लू कलर का स्विमर है, इसका जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा ना विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, वह जीरो होगा, तभी यह जीरो होगा। यानी स्विमर का जो ड्रिफ्ट है वह जीरो होना चाहिए, है ना। फॉर द ड्रिफ्ट टू बी जीरो, ये वी एस आर एक्स जो है ठीक बराबर होना चाहिए वी आर जी एक्स के, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये जीरो ड्रिफ्ट को अचीव करने के लिए ये वी आर जी एक्स और वी एस आर एक्स दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होगा और अपोजिट होगा डायरेक्शन में। तो हम यहाँ अभी मैग्नीट्यूड को सिर्फ ले रहे हैं कि ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो हम कह सकते हैं वी एस आर साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर जी एक्स, क्योंकि वी एस आर एक्स का वैल्यू क्या आया, ये आया वी एस आर साइन थीटा। अब वी एस आर साइन थीटा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो थीटा है हमारा, ये तो थीटा है, तो इसका जो कंपोनेंट होगा इस एक्स एक्सिस के अलोंग यह क्या होगा, वी एस आर साइन थीटा, वी एस आर साइन थीटा। नहीं समझ में आ रहा है तो रिजोल्यूशन, वेक्टर रिजोल्यूशन वाला वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा कि कैसे कंपोनेंट तोड़ा जाता है, ठीक है। लिंक दे दिए डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड में भी है। तो वी एस आर साइन थीटा दैट इज इक्वल टू वी आर जी एक्स, ये फर्दर क्या होगा, वी साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर जी एक्स बाय वी एस आर, है ना। फिर ये वाला वी एस आर जो है इसको उठा करके हम किधर ले आएँ, इसको उठा करके हम एल एच एस में ले आएँ, इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले आएँ। अब इसके बाद ये क्या हो गया, ये हो गया थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स वी आर जी एक्स बाय वी एस आर। ये वी आर जी एक्स क्या हो गया, यही हो गया नदी की वेलोसिटी, और ये क्या हो गया वी एस आर, ये हो गया स्विमर का रिलेटिव वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। तो इसको करने से हमको क्या निकल जाएगा, ये हमको थीटा निकल जाएगा, है ना। क्लियर हो गई बात, कुछ भी नहीं है, एकदम ईजी है, सॉल्व हो गया, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। तो कंसेप्ट ऑफ मिनिमम टाइम अब समझेंगे क्या होता है मिनिमम टाइम का कंसेप्ट। ये देख लो, ये दिखाया जा रहा है, ये वही स्विमर है, वी एस आर इसकी रिलेटिव वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट, ये हो गया वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट हो गया वी एस आर का, है ना। ये नदी की वेलोसिटी हो गई वी आर जी एक्स, एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट, वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट जीरो है, क्योंकि वाई एक्सिस के लॉन्ग थोड़े ये रिवर
का वेलोसिटी का कोई पार्ट होगा। ये तो पूरी तरह से एक्स एक्सिस के अलोंग बाएं से दाएं की तरफ जा रहा है, तो इसीलिए इसका रिवर का जो है वाई एक्सिस के अलोंग वी आर जी वाई जो है ये कंपोनेंट ज़ीरो हो जाएगा। अब चूंकि मान लीजिए कि ये जो सेपरेशन है, सपोज अब मान लीजिए कि ये जो सेपरेशन है, किसका सेपरेशन, बैंक ऑफ द रिवर के बीच में जो सेपरेशन है वो एल है। ये जो एल है ये क्या है, ये चौड़ाई है, ये इसका सेपरेशन है। ये वाला जो नदी का किनारा है, ये वाला जो किनारा है और ये वाला जो किनारा है, यानी इस किनारे से जो है ये स्विमर अपनी जर्नी शुरू करता है और फाइनली इस किनारे पर पहुंचता है। ये फाइनल किनारा है, यहाँ पहुंचता है। तो इस दोनों किनारे के बीच में कितनी दूरी है, एल दूरी है, यानी ये नदी की चौड़ाई हो गई एल, विड्थ हो गया रिवर का एक तरह से। अब क्या कर रहा है आगे, मान लीजिए कि वेलोसिटी जो स्विमर का है विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, या जो है थीटा एंगल बना रहा है किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ। ये थीटा एंगल बना रहा है किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ। कौन बना रहा है, इस स्विमर का रिलेटिव वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। अब कह रहा है मिनिमम टाइम निकालिए। क्या कैलकुलेट कीजिए, मिनिमम टाइम जो लगेगा इस स्विमर को रिवर को क्रॉस करने में, उस मिनिमम टाइम को कैलकुलेट करना है हमको। तो स्विमर्स वेलोसिटी जो है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अलोंग वाई एक्सिस, वह क्या है, वह वी एस जी वाई है। ध्यान दीजिए कि ये जो स्विमर है इसकी जो वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कहने मतलब ग्राउंड पर जो ऑब्जर्वर खड़ा है उसके रेस्पेक्ट में, इस स्विमर का जो रिलेटिव वेलोसिटी है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वह क्या है, वह वी एस जी वाई है। वह क्या है, वह वी एस जी वाई है। स्विमर का ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वाई एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है वह वी एस जी वाई है, कंपोनेंट है। और ये क्या होगा, वी एस जी वाई कैसे निकलेगा, ये निकलेगा जब हम लोग इस स्विमर का जो रिवर के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी है वाई एक्सिस के अलोंग, उसको जब हम जोड़ेंगे किसके साथ, इस नदी का जो रिलेटिव वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वाई एक्सिस के अलोंग उसके साथ। इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये कहाँ से बना है ये रिलेशन, ये सब रिलेशन बना है रिलेटिव वेलोसिटी वाला फॉर्मूला से, है ना। पिछला वीडियो भी देखिए और रिलेटिव वेलोसिटी वाला भी देखिए, एकदम साफ हो जाएगा, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको वी एस जी वाई मिलेगा। ये मिलेगा हमको वी एस आर कॉस थीटा प्लस ज़ीरो, ये हासिल होगा। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग कह सकते हैं वी एस जी वाई इजगल टू वी एस आर कॉस थीटा, ये हम कह सकते हैं प्लस ज़ीरो। ये ज़ीरो क्यों बोलें, क्योंकि रिवर का जो वाई एक्सिस के अलोंग ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो कंपोनेंट वेलोसिटी है वह ज़ीरो होगा, कोई कंपोनेंट ही नहीं है, जो है रिवर तो वाई एक्स एक्सिस के अलोंग बह रहा है। और इसका जो है स्विमर का वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है रिवर के रेस्पेक्ट में, स्विमर का रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट रिवर के रेस्पेक्ट में वो ये है। तो ये हम लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है ये वी एस आर कॉस थीटा है ना, वी एस जी वाई, तो ये क्या हो गया, अब हमारा टाइम टी क्या हो गया, ये हो गया एल बाय वी एस आर वाई। टाइम क्या हो गया, यानी कितने समय में ये पार कर जाएगा इसको, तो ये समय जो है ये क्या है, एल बाय वी एस आर वाई होगा ये, है ना। तो एल वी एस आर वाई जो है ये हमारा फिर क्या हो गया, फर्दर हम लोग इसको कह सकते हैं, एक मिनट, एक छोटी सी एरर हो गई, यहाँ वी एस जी होगा, यानी वेलोसिटी ऑफ दिस स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। छोटा सा मिस्टेक हो गया है, सो इग्नोर दैट, है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया, टाइम दैट इज इक्वल टू एल अपॉन वी एस आर कॉस थीटा, चूँकि अभी हम लोग निकाले वी एस जी वाई इजकल टू वी एस आर कॉस थीटा, ये हो गया हमारा। अब क्या हो गया, ये वी एस आर कॉस थीटा जो है ये इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि ये हमारा जो है, तो कह रहा है कि ये जो वी एस आर कॉस थीटा ये मैक्सिमम कब होगा। देखिए हमको क्या निकला, ये टाइम का फॉर्मूला निकला, यानी कितना समय लगेगा स्विमर को पार करने में, नदी पार करने में, जहाँ नदी की चौड़ाई एल है, तो वह फॉर्मूला व एल बाय वी एस आर कॉस थीटा। लेकिन हमको ये टाइम खाली नहीं निकालना है, हमको निकालना मिनिमम टाइम जो इस आदमी को लगेगा इस नदी को पार करने में। तो मिनिमम टाइम निकालने के लिए जो है हमको ध्यान देना होगा इस फॉर्मूला का डिनोमिनेटर पर।
ये जो ब्लिंक कर रहा है, तो ये डेनोमिनेटर जब मैक्सिमम होगा तभी तो टाइम मिनिमम होगा, तभी तो टाइम मिनिमम होगा। बात समझने वाली है। जब ये टाइम को मिनिमम होने के लिए, ये जो टाइम है टाइम टी, इसको मिनिमम होने के लिए डेनोमिनेटर पार्ट जो इस पूरे फ्रैक्शन का, इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा। और ये जो डेनोमिनेटर पार्ट है वी एस आर कॉस थीटा, इसको मैक्सिमम होने के लिए, ये जो वी एस आर कॉस थीटा है, इसको मैक्सिमम होने के लिए ये जो इतना सा पार्ट है कॉस थीटा पार्ट जो है ना, इसको 1 होना पड़ेगा, इसको 1 होना पड़ेगा। देखिए एक बात जान लीजिए, अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो इस तरह का, अगर हो कॉस थीटा ऐसा कुछ कह दे, हाँ b इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, और आपसे यह कहे कि बताइए ये मैक्सिमम क्या होगा, b का वैल्यू मैक्सिमम क्या होगा, तो आप समझ लो इसके लिए ये इतना सा पार्ट जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला जितना पार्ट जो है ये 1 होना चाहिए, तभी जो है b मैक्स होगा। क्लियर हो गई बात? बस यही कह रहा है यहाँ। तो यहाँ टी मैक्स कब होगा, सॉरी टी मैक्स बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, ये जो वी एस आर कॉस थीटा है इतना सा पोर्शन मैक्स कब होगा, ये मैक्स तब होगा जब कॉस थीटा जो है 1 होगा। और कॉस थीटा 1 कब होगा, कॉस थीटा 1 तब होगा जब थीटा जो है वह 0 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉस 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1 है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये cos 0 डिग्री हम अगर डाल देंगे फॉर्मूला में तो हमको क्या मिलेगा, मिनिमम टाइम मिलेगा। क्यों मिनिमम टाइम मिला, क्योंकि cos 0 डिग्री जैसे डालेंगे ना तो ये वाला डेनोमिनेटर पार्ट मैक्स हो जाएगा, तो ये मिनिमम हो जाएगा t। क्लियर हो गई बात? तो अब हम लोग इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, L/VSG, यही हो गया मिनिमम टाइम का फॉर्मूला। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, थीटा बराबर 0 डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ, ये स्विमर जो होता है ना इसको कोशिश करती रहनी होगी पूरे जर्नी के दौरान, यानी बैंक के इस छोर से ए पॉइंट से डी पॉइंट तक जाने में इसको लगातार कोशिश करते रहनी होगी, अपना मसल्स पावर लगा के, अपना एफर्ट लगा करके इस तरह से कोशिश करनी होगी, उसको खुद जो है हमेशा प्रयास करना होगा कि वह जो है अपने हिसाब से जो है वह रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर तैर रहा है, ये हमेशा उसको प्रयास करना होगा, लगातार उसको जो है ये उसको प्रयास करना होगा कि वह रिवर के फ्लो के पर, क्योंकि ये थीटा अगर 0 हो जाएगा तो ये किस लाइन के अलोंग जाने लगेगा, एडी लाइन के अलोंग जाने लगेगा इस ऑब्जर्वर के हिसाब से। तो यानी कि इस ऑब्जर्वर के हिसाब से जब ये देखेगा तो इस हिसाब से इस स्विमर को जो है, इस तैराक को जो है रिवर का जो फ्लो है वो किधर है, राइट डायरेक्शन, यही वह VRGX, यही वह रिवर का फ्लो। इसके साथ कितना एंगल बनाना पड़ेगा हर समय, इसको 90 डिग्री का, मतलब इसको अपना इतना ताकत, इतना जोर लगाना होगा कि ये 90 डिग्री का जो है मेंटेन करे रिवर के फ्लो के साथ। रिवर तो चाहेगा इसको बहा करके मतलब कि इसके डायरेक्शन को डिसरप्ट करना चाहिए, लेकिन इसको अपने मसल पावर से इतनी शक्ति लगानी पड़ेगी कि हर समय 90 डिग्री जो है इस रिवर के फ्लो के साथ मेंटेन कर रहा है, तभी जो है ये जा कर के मिनिमम टाइम में जो है ये पार करेगा, ये न्यूनतम समय में पार कर जाएगा नदी को। क्लियर हो गई बात? यही फंडा था और ये फंडा बहुत अच्छा था और समझ में क्लियर आ गया होगा एकदम, है ना। और एनिमेशन और ग्राफिक्स से भी आपको और है ना बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आएगा। आपको कैसा लगा ये वीडियो? बिल्कुल यूनिक चैनल है, इस चैनल पर आपको एक एक आप YouTube खंगाल के देख लो, आप बड़े से बड़ा चैनल देख लो, बड़े से बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट आप देख लो, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ अभी तक एक भी ऐसा चैनल नहीं है जो कि एनिमेटेड वीडियो जो है क्लास 11th और क्लास 12th का कंप्लीट सिलेबस एनिमेटेड फॉर्म में मैं देने जा रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन पर मैं एनिमेशन के साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा, तो अभी भी एक भी ऐसा चैनल नहीं है। तो अगर आप हमारे इस मेहनत का, इस परिश्रम का थोड़ा सा भी सम्मान करते हैं, देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, शेयर इट विथ अदर पीपल सो दैट दे कुड ऑल्सो गेट सम बेनिफिट आउट ऑफ इट, है ना। ठीक है, तो और कमेंट्स ज़रूर लिखिए, प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स, वी ईगरली वेट फॉर योर कमेंट्स। तो ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। आज भर के लिए इतना ही, आज का जो टॉपिक था हमारा आज के लिए इतना है, स्विमर रिवर प्रॉब्लम। तो मिलेंगे आपसे हम फिर अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।